एवरीवन। आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है शिक्षण के सोपान यानी कि मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। ये टॉपिक आपको क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आप सभी बनने जा रहे हैं टीचर और टीचर को ये पता होना चाहिए कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल पर आप बच्चे को किस तरीके से पढ़ाओगे। क्योंकि जिस भी आप पीआरटी टीचर बनने जा रहे हैं, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सभी तरीके के बच्चे मिलेंगे। कुछ बच्चे होशियार भी होंगे और कुछ वीक भी होंगे। इसलिए इस टॉपिक को समझना इसलिए बेहद जरूरी है और ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप निश्चित ही क्या सही क्वेश्चन कर आएंगे। तो टीचिंग मेथड पढ़ने से पहले इसको समझना बेहद जरूरी है ताकि हमारे अंदर जो हमारा एटीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज होगा आपका, कि बाकी में हमें इस तरीके से पढ़ाना है बच्चे को। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा प्यारे साथियों, तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि बच्चे को आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आपको पढ़ाना है, तो उस बच्चे को बताना नहीं है टॉपिक को। जैसे आपने अमूमन देखा होगा कि क्लास में एक टीचर आता है और आने के बाद ही तुरंत, जैसे मान लीजिए मैं क्लास में आया, मैंने बोला भाई बुक को ओपन करिए, हम कहाँ पर थे या आज हम ये चैप्टर करेंगे, उसने शुरुआत कर दी। छोटे बच्चों को इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चों को किस तरीके से जाओगे, क्लास में जाओगे। क्योंकि अगर आपने बच्चे को ये कह दिया कि आज आप ये पढ़ा रहे, तो आधा मन तो उसका, तुम्हें पता है पढ़ने में किसका मन लगता है। तो इसलिए आप जब क्लास में जाओगे तो जाने से पहले आप क्या करो, पहले तो आप तैयारी करके जाओ जिस भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो क्लास में जाने से पहले, जो एक टीचर करता भी है। दूसरी बात जो आपको करनी है वो ये है कि आप बच्चों को टॉपिक इंट्रोड्यूस मत करिए पहली बार में। बच्चों को क्या करिए, उनकी नॉलेज को चेक करिए। आप उनसे बोलिए आज हम क्लास में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैं आपकी क्लास में आया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका रिस्पॉन्स आया गुड मॉर्निंग सर। मैंने पूछा हाउ आर यू ऑल, बच्चे बोलेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मैं बोलूंगा आई एम ऑल्सो फाइन। सो टुडे वी विल डू सम एक्टिविटी, यानी कि आज हम है ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल। और जैसे ही आप इसका नाम लोगे ना, बच्चे खुश हो जाएंगे, अरे आज सर पढ़ेंगे नहीं, आज तो एक्टिविटी होगी, आज मैम पढ़ेंगे नहीं, आज तो एक्टिविटी होगी। ओके, चलिए एक्टिविटी शुरू करते हैं। अब एक्टिविटी आपको शुरू करनी है तो आप क्या करिए, उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा ये बताओ, आज मैं पढ़ा नहीं रही हूँ आपको, आप ये बताइए कि आपको क्लास में कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं। देखिए हम जनरली ऐसे ही जाते हैं क्लास में, तो आप क्या करिए, बच्चे बताएंगे सर मैडम या सर मेरे को पंखा दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। और बताओ, कोई बोलेगा सर मेरे को अपना लंच बॉक्स दिखाई दे रहा है, लंच बॉक्स लिख दिया। कोई बोलेगा सर मेरे को डेस्क दिखाई दे रही है। कोई बोलेगा सर मेरे को बोर्ड दिखाई दे रहा है। हिंदी इंग्लिश में नहीं जाना, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए बोर्ड, फिर मैंने बोला डेस्क। तो मैं क्या कर रहा हूं, बच्चों को इंगेज करने की कोशिश कर रहा हूं। वेरी गुड, आपको तो बहुत तरीके की है। बच्चे एक एक करके आंसर, क्लास में बच्चे हैंड रेज कर हमेशा आंसर देंगे। तो अच्छा ये बताओ, पंखा है, लंच है, डेस्क है, बोर्ड है, ये सारी चीजें हैं क्या, इनको क्या कहते हैं? कोई बच्चे ने पढ़ा होगा तो वो तो तुरंत बोल देगा संज्ञा बोलते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, अरे मैम ये तो चीजें हैं जिनके नाम है कुछ। तो भाई बच्चों को तुमने क्या करा, प्रॉब्लम लगती, तो भाई इसमें आ गया नाम। और नाम बराबर ही क्या होता है बेटा, संज्ञा होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। अब बच्चों को पता लग गया कि भाई मैम तो खेल खेल में हमें पढ़ा रही है। संज्ञा यानी किसी चीज का नाम ही तो संज्ञा होता है। तो कोई व्यक्ति का नाम भी बच्चों को आप बताओगे, वैसे पूछोगे अच्छा आपके दोस्त का क्या नाम है बताओ। एक्टिविटी में खेलते खेलते ऐसी क्वेश्चनिंग आंसरिंग में हम कर सकते हैं,
तो आप बताओगे कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हिंदी में, आज हम संज्ञा। ऐसी नाउन में कर सकते थे हम इंग्लिश में, तो जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो ईवीएस में कर सकते हो, यानी बच्चों को पता नहीं लगने देना है। तो इसीलिए हमेशा आपको इस तरीके से बच्चों को बिना बताए क्लास में पढ़ाना है, नंबर 1 बात। दूसरी, जब भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपने देखा, जैसे मैंने अभी लिखा तो मैंने यहाँ पर बच्चे ने बताया भाई मुझे पंखा दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया उसे, मैंने दिया एग्जाम्पल, यानी मैंने क्या दिया उसे उदाहरण दिए पहले, और उदाहरण के बाद मैं क्या बता रहा हूँ उसको परिभाषा बता रहा हूँ। ठीक है भाई, कि ये सारी चीजें जो इनको नाम दिया गया है उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विशेष के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पहले बच्चे को परिभाषा नहीं बताई, मैंने एग्जाम्पल बताई। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजें कर रहा हूँ, यानी कि सरल से कठिन की ओर जा रहा हूँ, सरल से कठिन की ओर जा रहा हूँ, यानी कि बच्चा इन चीज को जानता है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नोन टू अननोन, यानी कि मैं कहा जा रहा हूं, बच्चे के ज्ञान से अज्ञानता की ओर उसे लेकर जा रहा हूं। बच्चे को ज्ञान किसका है, सारी चीजें उसमें आसपास दिखाई देते हैं, किसी का नाम, ये सारी चीजें। और अज्ञानता क्या है कि बच्चे को हम डेफिनेशन पर लेकर जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इसीलिए इसमें भी क्या दी जाती है टीचर के लिए, ये उनके एटीट्यूड में चेंज आता है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो पहला पॉइंट ये कहता है कि आप जो पढ़ाओगे उसे नोन टू अननोन पढ़ाइए, यानी कि बच्चे को जो ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे मैंने अभी बताया था। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात, यानी कि जो बच्चे को पता था कि भाई मुझे पंखा दिखाई दे रहा है, ये इनका कोई ना कोई नाम है, नाम से ही हम क्या है अज्ञात की ओर लेके कि इनको तो हम क्या कहते हैं, नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट आपको बता दिया क्या है, नोन से अननोन पढ़ाना है हमें बच्चे को, यानी हमें बच्चे की वो नॉलेज से पढ़ाना है जिसे बच्चे को पता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं बच्चे को प्लस माइनस आते नहीं है और आप उसको गुणा और भाग पढ़ाने लग जाओ, यानी बच्चे को प्लस माइनस आते नहीं है और आप मल्टीप्लाई लाइक और डिवाइड पढ़ाने लगे। नहीं, पहले उसको प्लस पढ़ाएं, ये सारी चीजें आती है, फिर हम उसको और एडवांस में लेकर जाएंगे, यानी कि नोन टू अननोन जाएंगे, हिंदी वाले ज्ञान से अज्ञान की ओर। इसके बाद दूसरा आता है, मैंने आपको एनसीएफ 2005 पढ़ा है। तो एनसीएफ 2005 की गाइडलाइंस क्या आती है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को क्या करना है, हमें उसकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है, यानी लिंक करके पढ़ाना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जितने एग्जांपल दोगे उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, कोशिश करनी है बच्चों को ये रियल लाइफ एग्जांपल उसको दे। क्लियर हुआ? फिर मैंने आपको बताया था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से कठिन की ओर लेकर जाना है बच्चे को। पहले उसको सरल चीजें देंगे फिर कठिन, जैसे कि आप मान लीजिए पहले उसको जमा जोड़ घटाओ ये सब सिखा रहे हैं, प्लस माइनस ये सिखा रहे हैं, फिर आप जाओगे मल्टीप्लाई की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो ये है। फिर क्या करनी है तुम्हें, चीजों को क्या करना है, आपको कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेना है। कंक्रीट चीजें क्या होती है समझना है। हिंदी वाले भाई जितने भी मीडियम के हैं वो चीजों को समझो, इंग्लिश में ये कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, इससे एटीट्यूड आपका चेंज ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। मैं क्या समझाने को, कंक्रीट का मतलब चीज है कि ये मान लीजिए पेन मैंने उसको दिखाया, ये कंक्रीट है, यानी जिस चीज को हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो कंक्रीट है। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे को आप सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या पढ़ा रहे हो, सोलर सिस्टम के बारे में यदि बच्चे को पढ़ा रहे हो और उसे नहीं पता कि बहुत सारे स्टार भी है और उसमें एक जो है नॉर्थ वाला भी स्टार होता है ना, या सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन आप बच्चे को रियल लाइफ में लेकर जाओ और रात में दिखाओ उनको स्टार्स, तो यानी कि छोटे बच्चे को आप दिखाओगे तब उसे समझ आएगा कि ये जो नॉर्थ स्टार हम बोलते हैं जिसे, है ना, या 7 स्टार हम बोलते हैं, उनको दिखाओ रात में। तो कंक्रीट छोटा बच्चा जो छोटी क्लास का होता है वो देखेगा तो उसे जीवन भर याद रहेगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जब हम बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो आपको अगर मैंने बोला 7 स्टार होते हैं तो आपने देखे हुए आप तुरंत कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बच्चों को लेकर जाना है। क्लियर हुई बात? ठीक है, फिर हमें लेकर जाना है पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या है कि पहले बच्चों को हम देंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से हम क्या जाएंगे, फिर जाएंगे रूल की तरफ। जैसे अभी मैंने आपको संज्ञा का बताया, पहले संज्ञा के आप बच्चे को जाति संज्ञा की परिभाषा मत पढ़ाओ, फिर तो आप उल्टे चल रहे हो।
पहले बच्चों को एग्जाम्पल दो, भाई आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है, क्या है, या अपने हाथ में ही बोलो ये क्या है, कोई और चीज ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जैसे ये क्या है, तो वो बच्चों को बोलो आप। तो हमें लेकर जाना है एग्जाम्पल से रूल की तरफ बच्चों को। क्लियर हुआ? फिर ये कह रहा है भाई इंडक्टिव टू डिडक्शन की तरफ लेकर जाना है। ये वैसे आपके काम का आएगा नहीं, ये एक प्याजे की थ्योरी होती है, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है, तो ये यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है नहीं। वैसे ये मैं मेथड में आपको पढ़ा दूंगा जब हम टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, तो आपको इतना ध्यान रखना है पॉइंट। फिर क्या करना है आपको, ये वाला पॉइंट भी आपके लिए जरूरी नहीं है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी आप पढ़ोगे तो इसमें ये बताया जाता है कि भाई सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही ये क्या है थ्योरी बताती है, तो इस पे भी ध्यान नहीं है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, भाई विश्लेषण से सिंथेसिस की ओर लेकर जाओ इसको। उससे बढ़िया आपको ये एक्सपेरिमेंटल टू रैशनल, यानी कि चीजों को क्या करना है, आपको बच्चे को एक्सपीरियंस कराना है, उसको लॉजिक आपको देना है। ठीक है, मेन चीज है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी कि हमें बच्चे को क्या है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का यूज करना है, यानी बच्चा केंद्र होता है, उसमें बच्चे का ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चे को जितना इंगेज कर पाओगे उतना आपको करना है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है हमारी। ठीक है, ठीक है। डेफिनिट टू इनडेफिनिट, इसका मतलब क्या है कि लोअर लेवल से हायर लेवल के लिए लेकर जाना है। ऐसा नहीं मान लीजिए छोटी क्लास का बच्चा है तो उसको जोड़ जमा घटा घटाओ तब मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 6th क्लास का आपने मैथ पढ़ाया नहीं, बच्चे को 9th क्लास का आप पढ़ा रहे, तो भाई पहले लोअर लेवल पढ़ाओ फिर हाई लेवल। ठीक है, लोअर लेवल कर पा रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ा दो, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहानी एक बार में ही हो जाती है। फिर एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि बच्चों को रियल लाइफ का एक्चुअल में एक्सपीरियंस करो। आप प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हो या पॉल्यूटेड रिवर के बारे में पढ़ा रहे हो, प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हो, तो प्लांट्स बच्चों को रियल में दिखाओ, छोटे बच्चों को। पॉल्यूटेड रिवर है तो उनकी विजिट कराओ वहां पर। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि भाई चार्ट है, मॉडल है, उसको दिखा सकते हैं आप। जैसे मान लो भाई आप प्लैनेट के बारे में पढ़ा रहे हो ना, अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हो, सॉरी ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हो, तो या तो आप उसका चार्ट बना के दिखाओ बच्चों को, या आप सोलर सिस्टम बना के दिखाओ, सोलर सिस्टम के बारे में बना रहे हो, मॉडल दिखा सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें, कोई चीज अगर आप नहीं है तो उसका आप रिप्रेजेंटेटिव दिखा सकते हैं। तो ये आपको 2 से 4 पॉइंट इसके ध्यान रखने हैं कि बच्चों को हमेशा हमें नोन टू अज्ञान यानी ज्ञान से अज्ञान की ओर लेकर जाना है। एनसीएफ कहता है उसके तरीके से पढ़ाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, समझ आ गया, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो होपफुली ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अब आगे जो है हम नेक्स्ट जो है टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, कुछ 1-2 टॉपिक पढ़ा है उनको कवर करते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।